हालेलुया। सभी को जय मसीह की। हम वचन नया नियम पढ़ेंगे। मत्ती का अध्याय 4, यीशु का रोगियों को चंगा करना। हालेलुया। हमने वचन पढ़ा तो देखा कि प्रभु ने अपनी सेवकाई को चालू किया, यानी अपने उस योजना को जिसके तहत वो इस पृथ्वी पर आए थे। उन्होंने अपने प्रभु के काम को, अपने पिता के काम को चालू किया और लोगों के पास स्वर्ग राज्य का प्रसार करने लगे। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता है। हालेलुया। वचन में बताया जा रहा है कि परमेश्वर आराधनालयों में, यानी जहाँ लोग उपस्थित होकर प्रभु की महिमा करते थे, उसे आराधनालय कहते हैं। तो वहाँ परमेश्वर जाते और उपदेश करते, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताते। और वहाँ जितने लोग बीमार मौजूद होते थे, उनकी दुर्बलताओं को, उनकी बीमारियों को क्या करते, दूर करते। सारे सीरिया देश में उसका फैल गया। लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे, जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, मिर्गी वाले और लकवे के रोगियों को उनके पास लाए, उसने उन्हें चंगा किया। हालेलुया। हम क्या देखते हैं कि जब लोगों ने देखा कि हमारे बीच में एक ऐसा भविष्यवक्ता, एक ऐसा जन प्रभु का खड़ा हुआ है जो प्रभु के वचनों को, प्रभु के उपदेश को हमें देता है और साथ ही साथ बीमारों को चंगा करता है, तो लोग अपने अपने बीमारों को उसके पास लाए और परमेश्वर ने उनकी बीमारियों को दूर किया, उनके जीवन से शैतान को, दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाला। हालेलुया। गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। हालेलुया। हम क्या देखते हैं कि वचन में बताया जा रहा है कि सारे आसपास के प्रदेशों के लोगों में जब ये प्रचार प्रसार होने लगा, जब ये बातें फैलने लगी कि नहीं, प्रभु का दास, प्रभु का नबी खड़ा हुआ है जो उपदेश देता है, हमें व्यवस्था के बारे में बताता है, लेकिन साथ ही साथ वो बीमारों को भी चंगा करता है। तो वचन कहता है कि भीड़ की भीड़ उसके पीछे होली। हालेलुया। लोग जब देखे कि ये जो नबी है वो हमारे जीवन में भलाइयाँ करता है, वो बस वचन नहीं देता कि प्रभु चंगा करने वाला है, प्रभु बचाने वाला है, वो तुरंत बीमार लोगों को चंगा भी करता है। तो भीड़ की भीड़ उसके पीछे होली। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे आत्मिक पिता कहते हैं कि जहाँ परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति रहती है, वहाँ भीड़ लगी रहती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इस वचन को सुनते हैं और समझते हैं, तो आपको यदि कुछ बातें समझ में न आए तो आप कमेंट के द्वारा अपनी बातों को, अपने सवालों को पूछ सकते हैं। मैं उनका आंसर दूंगी, मैं उनको प्रभु के दया से आपके बारे में बताऊंगी। मैं बताना चाहती हूँ कि यदि आप वचन पढ़ते हैं और वचन में से आपको कहीं समझ में नहीं आता है कि हाँ, प्रभु यहाँ हमसे क्या बातें करना चाहते हैं, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं आप सभी को उन वचनों के बारे में प्रभु की दया से समझाऊंगी कि ताकि प्रभु आपके जीवन में काम कर सके। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आपके पास कोई बीमारी है, कोई दुर्बलता है, कोई संकट है, कोई परेशानी है, उलझन है, तो आप बेझिझक इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सभी के लिए प्रार्थनाएं होगी और मेरा परमेश्वर सामर्थ्य रखता है कि उन प्रार्थनाओं के द्वारा आपके जीवन की कमियों की वो उपाय कर सके, उसे दूर कर सके। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा जो प्रभु है वो इस वचन में ही अपने कामों को नहीं करते, वो आज भी आप हमारे जीवन में, आपके जीवन में काम करने की सामर्थ्य रखते हैं। अतः आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को इस नंबर पे भेज सकते हैं कि नहीं, हमारे जीवन में ये कमियां हैं, हमें प्रार्थना करवाना है, और आप सभी के लिए प्रार्थना होगी और मेरा परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। आमीन।